जो शख्स जुमा के दिन इस दुआ को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह ऐसे माफ कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। और याद रखें, मैं जो दुआ आपको बताने वाली हूँ, इस दुआ को अपने सभी दोस्तों, फैमिली और अपने पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक कर्ज है। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर करने से कोई ये दुआ पढ़ ले और उसके भी सारे गुनाह माफ हो जाए और उसका अज्र कयामत तक आपको और मुझे दोनों को मिलता रहे। अगर आप ये दुआ आगे नहीं बताते हो ना, तो हो सकता है क़यामत के दिन आपसे इसका हिसाब लिया जाए कि आपको एक नेक अमल के बारे में पता था। अगर आप इसे आगे शेयर कर देते तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन आपने ये बात आगे नहीं पहुंचाई, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे जरूर पहुंचाएं। वो दुआ ये है, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते हैं, कपड़े बदलते समय आप अकेले नहीं होते, एक शैतान भी मौजूद होता है जो आपको देख रहा होता है। लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई है जो हमें शैतान की नजरों से महफूज रखती है। दुआ बताने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में प्यारे अल्लाह का नाम जरूर लिखें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हदीस में आता है, जब इंसान कपड़े उतारते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो उसके और जिन्नों के बीच पर्दा हो जाता है। यानी जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से उसकी प्राइवेसी जिन्नों से महफूज हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कपड़े बदले या बाथरूम जाएं तो हमेशा बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। आज से इस छोटी सी सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं लेकिन अमाल के तराजू में बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद हैं। वो 2 कलमे ये हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को रोशन कर दे जो मेरी हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह की ऐसी 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। नंबर 1, बेटी, जिसे लोग बोझ समझ लेते हैं लेकिन वही घर की सबसे बड़ी रहमत होती है। नंबर 2, मेहमान, जो अपने साथ रिस्क लेकर आता है फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं। नंबर 3, बारिश, जिसके लिए दुआ मांगी जाती है लेकिन बारिश के आते ही लोग अक्सर शिकायत करने लगते हैं। नंबर 4, बीमारी, जो इंसान को अल्लाह के करीब लाती है मगर इंसान बीमारी में मुब्तला होते ही अक्सर अपना सब्र खो देता है। याद रखिए, हर तकलीफ सजा नहीं होती, कुछ चीजें अल्लाह की रहमत भी होती है। बकरा ईद के दिन 3 ऐसे काम जो हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए। बकरा ईद सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है। इस दिन कुछ अहकाम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को जरूर करने चाहिए। नंबर 1, फजर की नमाज के बाद कुछ ना खाएं, ताकि आप कुर्बानी के बाद पहला निवाला उसी गोश्त का खाएं। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद के दिन कुर्बानी से पहले कुछ नहीं खाते थे। नंबर 2, ईद की नमाज पहले अदा करें। हदीस में आता है कि हमारी ईद की पहली चीज ईद की नमाज है, फिर कुर्बानी। जिसने नमाज से पहले कुर्बानी दी उसे दोबारा नमाज पढ़कर कुर्बानी करनी होगी। नंबर 3, कुर्बानी खुद करें या उसके पास मौजूद रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, क्योंकि पहला कतरा गिरते ही तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। याद रखो, बकरा ईद सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ये अल्लाह के लिए वफादारी और कुर्बानी का इम्तिहान है। नया घर लेने का सबसे ताकतवर वजीफा सिर्फ 21 दिन में अता। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। इस दुआ को पढ़ना कैसे है, जानने से पहले कमेंट में आमीन जरूर लिखें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर इस दुआ को 111 मरतबा पढ़कर उसके बाद सूरह अल फातिहा 7 मरतबा पढ़ें और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए
रिज्क, बरकत और नया घर हासिल करने के रास्ते आसान कर देगा। किसी ने कहा अल्लाह अकबर। थोड़ी देर बाद फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस तरह उसने 70,000 नेकियां कमा ली। वो इंसान है आप। अब आप चाहें तो आगे भेजकर और भी नेकियां कमा सकते हैं। क्या आपकी नमाज में भी ये गलती होती है? बहुत से लोग रुकू से उठते ही सीधे सजदे में चले जाते हैं और 2 सजदों के बीच भी बिना रुके जल्दी से उठ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं नमाज में कौमा और जलसा सुकून से करना वाजिब बताया गया है। अगर इंसान जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है तो हो सकता है उसकी नमाज मुकम्मल तरीके से अदा ही न हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुकून से नमाज पढ़ो। इसीलिए जब भी रुकू से उठे तो एक पल सुकून से सीधे खड़े हो जाएं और दोनों सजदों के बीच भी आराम से बैठे। याद रखिए अल्लाह के सामने खड़े हैं, जल्दी में नहीं। मोहब्बत और अदब के साथ नमाज पढ़िए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज सही हो जाए और आपका ये काम सदका ये जारिया बन जाए। घर से निकलते वक्त इस दुआ को जरूर पढ़ लिया करो। शैतान भी घबरा जाएगा और हैरान रह जाएगा कि अब मैं इस इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। वो ताकतवर दुआ ये है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो इस दुआ को पढ़ के घर से निकलता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। अगर आप गलती से किसी कब्र पर पैर रख देते हैं तो क्या होगा? जानने से पहले कमेंट में प्यारे अल्लाह का नाम जरूर लिखें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र पर पैर रखना या उस पर बैठना इससे कई गुना बेहतर है कि इंसान जलते हुए अंगारों पर चल ले। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे ये पसंद नहीं कि कोई इंसान कब्र पर बैठे, उस पर चले या वहाँ नमाज पढ़े। इसीलिए कब्रों का एहतराम करें और अगर कभी गलती हो जाए तो अल्लाह से माफी मांग लें। अगर आपके पास ये वीडियो 18 मई से पहले आ गई है तो इसे अभी शेयर कर दीजिए ताकि हर मुसलमान तक ये जरूरी बात पहुंच जाए। जिलहज्जा इस्लामिक कैलेंडर का बहुत बरकत वाला महीना है और इस महीने के 10 दिन अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला को जिलहज्जा के इन 10 दिनों की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। इन दिनों में कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, इस्तगफार करें, सदका करें, कुरान पाक की तिलावत करें और याद रखिए अगर आप कुर्बानी करने वाले हैं तो जिलहज्जा का चांद नजर आने के बाद कुर्बानी होने तक अपने नाखून और गैर जरूरी बाल ना काटें। क्या पता ये छोटी सी बात आपकी आखिरत बदल दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को सदका या जारिया समझ के आगे शेयर जरूर करें।